रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम पर आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि आज है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। इस डे की स्टार्टिंग 21 जून 2015 से हुई थी। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2014 को इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि इंडिया में ओरिजिनेटेड योगा एक फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। और इसी के साथ यूएन के द्वारा 21 जून जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है, इसे इंटरनेशनल योगा डे के फॉर्म में शेयर किया। इस डे के सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो वर्ल्ड वाइड हेल्थ है, हार्मनी है, पीस है, उसको आगे बढ़ाना, उसे प्रमोट करना है। और इसी सिग्निफिकेंस के साथ आज रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम पर मेरे यानी आरजे धीरज के साथ एक और धीरज जो योग की दुनिया में एक चर्चित चेहरा है, वो है योग गुरु धीरज। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, योग से इनका लगाव बचपन से ही रहा है। जब मैं इनके बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा था तो इनकी एक फोटो मिली जिसमें सर बिना किसी योगा ट्रेनिंग के पद्मासन में बैठे नजर आ रहे थे। आगे चलकर इन्होंने IIMC जैसे इंस्टीट्यूट से जर्नलिज्म का कोर्स किया। उसके बाद कई सारे नेशनल न्यूज चैनल से भी इनका जुड़ाव रहा। आगे चलकर आखिर इन सबसे अलग योग की दुनिया में कैसे आना हुआ जानेंगे धीरज सर से। लेकिन उससे पहले इस 6th इंटरनेशनल योगा डे की हमारे लिसनर्स के साथ साथ सर आपको भी हैप्पी योगा डे और स्वागत है आपका रेडियो एक्टिव की पूरी टीम की तरफ से। सर, मास फॉर्म की पढ़ाई से लेकर योगा गुरु तक का सफर और वहां से फिर वशिष्ठ योगाश्रम की स्थापना जो कि गुजरात के अहमदाबाद में लोकेटेड है, यहां तक का सफर, आखिर इसके पीछे की स्टोरी क्या रही या यूं कहें तो मोटिवेशन क्या रहा है? प्लीज सर थोड़ा बताएं हमारे लिसनर्स को इसके बारे में। नमस्कार और आपके सभी श्रोताओं को योग दिवस की शुभकामनाएं। जीवन एक यात्रा है तो वाजिब तौर पर भागलपुर से ये यात्रा की जब शुरुआत हुई तो जेहन में कभी आया नहीं था कि योग में जाऊंगा। आपने बचपन की तस्वीर की जिक्र किया, लेकिन तब मुझे योग का यह भी पता नहीं था। वो तस्वीर एक फैमिली फोटो से ली गई है जो मेरे बहन की शादी के दिवस की है। कि परिवार शादी के दिन होता है कि जब आप परिवार के सभी लोगों के साथ तस्वीर लेते हैं। और पहली बार शादी होने के बाद दीदी, जीजाजी ये सभी लोग घर पे आए थे तो हम सब लोग रात्रि में पारिवारिक तस्वीर खिंचवा रहे थे। और मैं बिना जाने अनजाने उस वक्त हमेशा पद्मासन में बैठ जाता था। और इस तस्वीर में भी आप पद्मासन में मुझको देखते हैं। और मैंने सांस को भी रोक रखा है, जिसको योग में बाद में पता चला कुंभक कहते हैं। तो ये एक सहज चीज थी जो मैं बचपन में किया करता था। बिल्कुल मेरा कोई परिवेश नहीं था योग का, और ना ही आगे जब मैं बड़ा हुआ तो योग के बारे में सोच समझ रहा था। उस तरफ कुछ झुकाव नहीं था। लेकिन कहते नियति अटल है, यात्रा हुई, दिल्ली पहुंचा, भारतीय जनसंचार संस्थान में दाखिला हुआ। 9 महीने की पढ़ाई के बाद फिर से एक नए जन्म को प्राप्त हुआ और न्यूज चैनल की दुनिया में प्रवेश किया। करीब करीब 4 साल तक 3 नए अलग अलग राष्ट्रीय चैनलों में काम किया। फिर ये समझ में आने लगा कि जीवन एक काम बन के रह गया है। आप बस सुबह इसीलिए उठते हैं कि आपको काम पे जाना है, रात में थके हारे फिर लौट आते हैं कि आराम कर लो क्योंकि अगले दिन काम पे जाना है। आप खबर की दुनिया में हैं लेकिन स्वयं की खबर नहीं ले पाते हैं। और ये वैसी चीज थी जिसने मुझे अपने तरफ मुड़ने को कहा। और जब आप अपने से जुड़ते हैं, अपनी खबर लेना चाहते हैं, तो आप खुद को योग के पास पाते हैं। वाह सर, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही आपकी। एक मीडिया पर्सन से वशिष्ठ योगाश्रम की स्थापना और योग ग्रुप बनने तक का। करेंगे और भी ढेर सारी बातें आज की इस योगा डे स्पेशल शो पर, बट अभी वक्त है सर की पसंद का एक सॉन्ग का। आप बने रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम पर आरजे धीरज और योग गुरु धीरज के साथ। इट्स योर वॉइस। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन के जिसके बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी,
चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये बर्फ सी घुमेरदार घेरदार घाटियां, ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, उसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। इस गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम पर, और आप सुन रहे हैं 6th इंटरनेशनल योगा डे स्पेशल शो वशिष्ठ योगाश्रम अहमदाबाद गुजरात के संस्थापक योग गुरु धीरज के साथ, और साथ ही मैं आपका आरजे धीरज। सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है। तो सर, एक बड़ा ही बेसिक सा सवाल है मेरा योग से रिलेटेड कि हम सभी योग से रिलेटेड जो भी आसन होते हैं उसके बारे में तो कई सारे सोर्सेज के द्वारा जान लेते हैं, बट इन सब के बीच योग के बारे में, योग के डेफिनेशन के बारे में भूल जाते हैं। तो मेरा सवाल यही है सर कि योग क्या है, एक योग गुरु की नजर में जो आम लोगों को पता होना चाहिए। योग क्या है, ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि आए दिन मैं देखता हूँ कि लोग, बड़े बड़े संस्थान, लोग इस तरह से बोलते हैं कि जैसे योग और आसन, योग और ध्यान, जैसे आसन और ध्यान योग से अलग हो। ये उसी तरह की बात है जैसे कि मैं कहूँ कि मैं धीरज और मेरा हाथ, मैं धीरज और मेरा पाँव, तो बड़ा अटपटा सा लगता है। आसन प्राणायाम योग वृक्ष की शाखाएं हैं। आसन प्राणायाम ध्यान ये सब वो माध्यम है, एक वो अवस्था है जिससे आप योग में हो जाते हैं।
तो योग का अर्थ है जुड़ जाना, जो युज धातु से बना है। तो सवाल है कि क्या हम टूट गए हैं, बिखर गए हैं, हमारे अंदर दरार है? बिल्कुल, मन हमारे अंदर ये बिखराव की वजह है। हम जहां होते वहां होते नहीं हैं। हमारा शरीर यहां होता है, विचार कहीं और चल रहा होता है। हम काम कुछ कर रहे होते हैं, सोच कुछ और रहे होते हैं, और इस वजह से हमारे अंदर की जो पूर्णता है वो कभी प्रकट नहीं हो पाती है। हमारे अंदर का हुनर पूरा खिल नहीं पाता है। तो योग का कुल मतलब इतना ही है कि आप जहां हैं वहां होते हैं, पूर्णता में होते हैं। मन हमेशा या तो आप देखते हैं कि भूत या भविष्य की तरफ हमेशा डोलता रहता है, और जब आप वर्तमान में होते हैं तो वो जो होना है वही योग है। उसको चैतन्य कहा जाता है। तो योग मतलब है कि वर्तमान से आपका मिलन, चैतन्य से आपकी दोस्ती, और मन इसमें बाधा है क्योंकि वो वर्तमान में कभी टिक ही नहीं सकता। आप कभी सोचते ही नहीं वर्तमान का, आप हमेशा फ्यूचर की सोचते हैं, पास्ट की सोचते हैं। इसलिए योग के जितने साधना हम करते हैं वो हमारे अंदर वर्तमान को घटित होने की प्रक्रिया है। हम कैसे वर्तमान में रह जाएं, इसीलिए योग सूत्र में कहा गया कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, कि मन की वृत्तियों का, यानी जो मन में जो इतने सारी तरंगे हैं उसका कंट्रोल योग है। अगर हम मन की इस बुनावट को समझ पाएं, मन की विचारों को रोक पाए, तो हमारी बहुत सारी ऊर्जा बच जाएगी। क्योंकि जब आप सोचते हैं तो आप सिर्फ सोचते नहीं हैं, बल्कि ये सोच आपकी ऊर्जा खपत करती है। जैसे आप गाड़ी चलाएं और सोचें कि आपका पेट्रोल खपत नहीं होगा तो बस आप मुगालते में हैं। उसी तरह जब आपका मन विचारों में खोया रहता है तो आप अपनी ऊर्जा खत्म कर लेते हैं। योग वो व्यवस्था है जो हम विचार समाप्त हो, अमन की अवस्था हो, निर्विचार की अवस्था प्राप्त हो, और इस अवस्था में आप अपनी ऊर्जा को बचा लेते हैं, आप धन्य हो जाते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट हो जाती है। और यही वशिष्ठ योग की पद्धति है। ओके, तो जाना आपने धीरज सर से कि योग क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। आई होप अब आप योग को और बेहतर वे में समझ पाएंगे और उसे परफॉर्म कर पाएंगे। सवाल कई हैं अभी, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM। इस गाने के बाद मिलते हैं। इट्स योर वॉइस। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही।
ढूंढता है फिर वही। FM पर अगेन वेलकम है आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। योगा डे स्पेशल शो पर आप हैं आरजी धीरज के साथ और मेरे साथ स्टूडियो में हाजिर हैं इंडिया की जो एक सॉफ्ट पावर है आर्ट एंड कल्चर के अलावा योगा, और इसे कई देशों में परफॉर्म कर चुके, अनगिनत लोगों की लाइफ स्टाइल को संवार चुके वशिष्ठ योगाश्रम जो गुजरात के अहमदाबाद में है के संस्थापक योग गुरु धीरज सर। सवाल जवाब का दौर चल रहा है आज की इस योगा डे के खास मौके पर। तो अगला जो सवाल है मेरा आज की इस कोरोना क्राइसिस के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है सर। करेंट की जो सिचुएशन है इस कोविड-19 पेंडेमिक में, तो इसमें आप योग का रोल कैसे देखते हैं और इस सिचुएशन को कंटेन करने में योग किस तरीके से अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और कैसे हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको योगा बूस्ट करता है? कोरोना का कोई इलाज नहीं है, ये हम सभी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना ने क्या तबाही मचा के रखी है। पूरी दुनिया में रिसर्च भी चल रहा है, लेकिन अब तक कोई भी ट्रीटमेंट देखा नहीं गया है। आप सिर्फ सिम्टम की ट्रीटमेंट की कोशिश करते हैं, इलाज बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में आपकी अपनी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वही इसका इलाज है। हमारे शरीर में हर दिन कई सारे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस का हमला होता रहता है और हर दिन आप उसको मार गिराते हैं अपनी इम्यूनिटी पावर से। तो योग यहीं पे काम करता है। योग बिलीव करता है कि आपके अंदर जो स्वयं की हीलिंग कैपेसिटी है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसको कैसे मजबूत किया जाए। तो योग जब आप अभ्यास करते हैं, लेकिन योग मतलब आजकल जो दिखाया जा रहा है उछल कूद, वो योग नहीं है। कई सारे संस्थानों ने योग को एक्सरसाइज बना के पेश किया है। योग का जैसा मिजाज रहा है सनातन प्राचीन संस्कृति में, जो उसकी वास्तविकता है, उसको अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि आप कोरोना से लड़ सकते हैं। और वशिष्ठ योग का अपना अनुभव है। पिछले दिनों वशिष्ठ योगा योग गुरु धीरज चैनल राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा था। उसकी बड़ी वजह यही थी कि सिंगापुर से आए मर्चेंट नेवी का एक कैप्टन कोरोना पीड़ित हो गए थे और कई बार ट्रीटमेंट के बावजूद, दवा तो है नहीं, फिर भी जो सिम्टम का ट्रीटमेंट किया जा रहा था उनकी स्थिति खराब होती जा रही थी, ब्रीदिंग भी लेना मुश्किल हो रहा था। और ऐसे में उनके जो जर्मनी में रहने वाले भाई हैं,
जो योग गुरु धीरज के YouTube चैनल को फॉलो करते हैं, हम लोग को फॉलो करते हैं, उन्होंने उन्हें सजेस्ट किया कि गुरु जी का कोरोना पे काफी सारा लॉजिकल वीडियो है, तुम उसको फॉलो करो, उसको प्रैक्टिस में लाओ, अभ्यास करो। और जैसे जैसे उन्होंने अभ्यास शुरू किया, उनकी ब्रीदिंग सबसे पहले ठीक हुई, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। और अगर आपकी सांसें ठीक हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस फिर से बिल्डअप हो जाता है, आप कोरोना को मात दे देंगे। और ऐसे कई सारे आसन प्राणायाम बताए गए थे, जिसमें खासतौर पे वशिष्ठ प्राणायाम काफी इफेक्टिव साबित हुआ, जिसकी उन्होंने चर्चा भी की हर तरह के राष्ट्रीय चैनलों और पेपरों में, और उन्होंने कोरोना को मात दिया। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि योग आप सिस्टमेटिक जो तरीका है, सही तरीका है, उसके आधार पर पालन करें। और इसीलिए हमारा योग गुरु धीरज जो YouTube चैनल है, वशिष्ठ योग आश्रम का जो YouTube चैनल है, वो तत्परता से सही जानकारी दे रहा है। और जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है, पूरा भारत हमारे ओर एक भरोसे से, एक उम्मीद की तरफ देख रहा है। इसीलिए आज कोरोना काल में ही नहीं, हर तरह की विपरीत परिस्थितियों में योग आपका एकमात्र सहारा बन सकता है। नहीं तो हम बीमार पड़ेंगे, बहुत सारी जो हमारी मेहनत की कमाई है वो डॉक्टरों, अस्पतालों के पीछे खत्म होगी, शरीर का अपना नुकसान होगा, जीवन का आनंद हम ले नहीं पाएंगे। इसलिए आपके सभी श्रोताओं से मैं अपील करता हूं विश्व योग दिवस के मौके पर कि वो नियमित योग अभ्यास से जुड़ें। ये सबसे पहली शर्त है। कोरोना तो आ जाएगा, कल चला जाएगा, लेकिन योग आपके जीवन से जाना नहीं चाहिए। योग का दिया एक बार चल जाए तो वो प्रकाश फैलाता रहे। इस बात का जरूर ख्याल रखना है। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे योग हमारी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाता है और हमारी लाइफ का कुछ समय क्यों योग को देना चाहिए। योग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आगे भी जारी रहेगी, पर वक्त का इशारा है सर की पसंद का एक सॉन्ग का। आप बने रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर। इट्स योर वॉइस। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। महफिल में अब कौन है अजनबी, तुम मेरे पास आओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। मिलने दो अब दिल से दिल को, मिटने दो मजबूरियों को, शीशे में अपने डुबो दो, सब फासलों दूरियों को। आँखों में मैं मुस्कुराऊं, तुम्हारी जो तुम मुस्कुराओ। हम तुम रहे अब, कुछ और ही हो गए अब। सपनों के झिलमिल नगर में जाने कहाँ खो गए अब। हम राह पूछें किसी से, न तुम अपनी मंजिल बताओ। गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ।
देखते हम, दिल ने कहा है चला चल, जो दूर पीछे कहीं रह गए अब उन्हें मत बुलाओ। गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर स्वागत नहीं करोगे हमारा, बिल्कुल स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। योगा डे स्पेशल शो पर आप हैं धीरज के साथ और मेरे साथ स्टूडियो की रौनक बढ़ा रहे हैं योग गुरु धीरज सर। सर, आज की डेट में योग को लगभग हर बीमारी से दूर रहने का एक ऑप्शन के रूप में जाना जा रहा है, बट समस्या ये है कि कई सारे ऐसे लोग जिनके पास समय की कमी होती है, लाइक स्टूडेंट्स, ऑफिस गोइंग वर्किंग पीपल, जिनकी जिंदगी में समय की बड़ी किल्लत रहती है। तो ऐसे लोगों को मिनिमम कितना समय योग को देना चाहिए और कौन कौन सा आसन है जो इनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है? मुझे कभी नहीं लगता है कि किसी भी व्यक्ति के पास समय की कमी है। समय की कमी बस एक रोना है जिसको हम रोते रहते हैं। दरअसल हमारी प्राथमिकता में हमारी जिंदगी नहीं है। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बैंक कर्मी हो, कोई रोजगार करने वाले व्यक्ति हो, व्यवसायी हो, सबके पास समय है। क्या आप काम करते हैं तो खाना नहीं खाने के लिए समय है, नहाने के लिए समय नहीं है, शौच जाने के लिए समय नहीं है, आपको फेसबुक व्हाट्सएप करने का समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। जब सब कुछ कर सकते हैं तो योग करने के वक्त ही क्यों समय नहीं है, ऐसा रोते रहते हैं। दरअसल ये मेरा मन जो है हमको योग से रोकता है, क्योंकि मन जानता है कि योग में वही मिटने वाला है। इसलिए ये सिर्फ बहाने हैं। आप अपने संकल्प को मजबूत कीजिए। और योग इतनी बेहतरीन व्यवस्था है कि आप 15 मिनट भी अगर करेंगे दैनिक जीवन में, 30 मिनट भी करेंगे योगासन, प्राणायाम, रिलैक्सेशन, तो आपके जीवन में बहुत सारी ऊर्जाओं का उफान आ जाएगा। कल आप बीमार पड़ जाएंगे तो उसमें तो समय देना पड़ेगा, और कल अगर शरीर इसी तरह बीमार होता रहा वो तो समय से पहले निकल जाएगा। तो हमको तय करना है कि हम जीवन को लंबे समय तक स्वस्थ होकर जिए या जल्दबाजी में जीवन को जीते चले जाएं, काम और जीवन की प्रतिस्पर्धा में जीवन को ही तोड़ डालें, निचोड़ डालें और अंत में पछताएं। इसलिए बेहतर है कि हम नियमितता से करें। आप जो ऐसे विद्यार्थी हैं मैं उनको कहूंगा कि कम से कम आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के हठ योग सूर्य नमस्कार में 8 आसन है, तो अपने आप कम से कम आप 8 आसनों का एक सीरीज कर सकते हैं। 2 प्राणायाम जोड़ सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लीजिए, वशिष्ठ प्राणायाम अच्छा है, भ्रामरी विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। एकाग्रता के लिए जरूरी है कि हर तरह के प्राणायाम को किया जाए, ध्यान को किया जाए। आप किसी भी संतुलन के आसन जैसे वृक्ष आसन है, हस्त उत्तान आसन है, वीरभद्रासन, गरुड़ आसन, इस तरह के आसन को करेंगे तो एकाग्रता भी बढ़ेगी, पढ़ाई में मन भी लगेगा, और एक बार जो पढ़ेंगे उसको ज्यादा आत्मसात कर पाएंगे, भूलेंगे नहीं। तो मन का जो एकाग्रता है उसको बढ़ाना जरूरी है, उसके लिए भी योग जरूरी है। आप अगर कैरियर में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो कान खोल करके इस बात को सुन लीजिए कि योग को अपने जीवन में अपना लेना। आप जहां भी जो चीज करना चाह रहे हैं, केंद्र में तो आप ही हैं। अगर आप ठीक नहीं हैं, स्वस्थ नहीं हैं, आपकी मानसिक स्थिति मजबूत नहीं है, रिलैक्स में नहीं है, तो आप बेहतर काम अपने फील्ड में नहीं कर पाएंगे। कैरियर आपका जल्दी से बेहतर नहीं हो सकता है। इसलिए रोना छोड़ना है और इस योग दिवस में संकल्प लेना है कि मैं प्रतिदिन प्रत्येक दिवस योग करूंगा। और कई सारे वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं योग गुरु धीरज चैनल पे, जाइए, थोड़ा थोड़ा सीखिए। हर वर्ग के लोगों के लिए वहां है, बुजुर्ग हो, स्टूडेंट हो, बीमार हो, हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ सामग्री है। आप अपनाइए तो बदलाव आ जाएगा।
ओके सर एंड मैम, तो सुना आप लोगों ने कि प्लीज अब अपनी लाइफ में इतना सा तो टाइम निकाल ही लेना अपने लिए, अपनी सेहत के लिए। इसमें बहाने मत मारना कि नहीं नहीं यार बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। ओके सर, तो आगे और भी बातें होगी, लेकिन फिलहाल वक्त है आपकी पसंद पर इस गाने का। आप बने रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर हमारे साथ। इट्स योर वॉइस। छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, पैरों की बेड़ी कभी लगे हथकड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी। सीधे सीधे रातों को थोड़ा सा मोड़ दे दो, सीधे सीधे रातों को थोड़ा सा मोड़ दे दो, बेजोड़ रूहों को हल्का सा जोड़ दे दो, जोड़ दो न टूट जाए सांसों की लड़ी, जोड़ दो न टूट जाए सांसों की लड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी। छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, पैरों की बेड़ी कभी लगे हथकड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी।
छड़ी कैसी गले में पड़ी, छड़ी रे छड़ी कैसी गले में पड़ी। रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर आरजे धीरज के साथ आप सुन रहे हैं इस 6th इंटरनेशनल योगा डे पर योग गुरु धीरज को। कई तरह का मिसकॉन्सेप्शन हमारे माइंड में रहता है योग को लेकर, तो उसे ही दूर करने के लिए आज आपके बिहाफ पर मैं सर से सवाल कर रहा हूं और सर अपने जवाब के माध्यम से आपके कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आम लोगों को कई सारे योग से जुड़े कुछ कंफ्यूजन पर कई ग्रुप्स में बढ़ते देखा है मैंने। जैसे कुछ लोग कहते हैं योगा खाली पेट करना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं खाकर भी कर सकते हैं। तो सर, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि खाली पेट करना चाहिए या खाकर भी कर सकते हैं, और खाकर कर सकते हैं तो कितनी देर का गैप खाना और योग के बीच होना चाहिए, और खाकर कर सकते हैं तो कितनी देर का गैप खाना और योग के बीच होना चाहिए? मेरे विचार से ये बुनियादी सवाल है। और योग में कई सारे आसन ऐसे आप करते हैं जिसमें आपको आगे झुकना होता है, जिसमें पेट दब सकता है आपका। कई सारे आसन ऐसे होते हैं ट्विस्टिंग पोजीशन, जैसे भारद्वाज आसन, अर्धमत्स्य आसन, जिसमें आप पेट को मरोड़ते हैं, ट्विस्ट करते हैं। तो ऐसे सभी आसन में अगर आप भोजन करके करेंगे तो आपको पेट की बीमारियां हो सकती है, दर्द हो सकता है पेट में, और कई तरह के डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं। तो इसलिए वाजिब तौर पे योग अभ्यास हमेशा आप खाली पेट ही करें। इसीलिए सुबह का काल सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि रात्रि के आराम के बाद आप सुबह उठते हैं, शौच से निवृत्त हो जाते हैं, पेट पूरी तरह से खाली होता है और आप अभ्यास में जुड़ जाते हैं। किसी किसी को थोड़ी बहुत कब्जे की समस्या रहती भी है तो भी आप अभ्यास कर सकते हैं। जैसे जैसे योगाभ्यास आएगा आपके अंदर ये गंदगी, कब्ज सबका नाश होने लगेगा। जहां तक बातचीत है कि सुबह अगर समय नहीं है तो क्या हम शाम को कर सकते हैं, और हम तो फिर भोजन किए हुए रहते हैं। तो आपको भोजन के बीच का गैप का ख्याल रखना है कि हमारे पेट में जो भोजन का पाचन का समय है वो 3 से लेके 5 घंटा होता है। जैसा भी हम खाते हैं या डाइजेशन क्षमता हमारी जैसी होगी उस आधार पर। तो इसीलिए कम से कम 4 घंटे का गैप से आप अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम 12 बजे खाना खाए हैं तो मैं 4 या 5 बजे शाम को भी अभ्यास कर सकता हूं। और बाकी ऐसी कई सारी बातें हैं जिसको हम लोग न्यूज अपने चैनल पे बताते रहते हैं, योग गुरु धीरज चैनल पे। 25 सावधानियां क्या बरतें, यहाँ तो समय नहीं है। आप इस तरह की वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि किन किन सावधानियों का हमें ख्याल रखना है ताकि योग में हम बेहतर कर सके, ना कि हम किसी तरह का स्वयं को नुकसान पहुंचाएं। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, क्योंकि खुद योग गुरु ने आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंचा दिया है। अब ना तो आपको गूगल करने की जरूरत पड़ेगी, ना अगल बगल वाले से पूछने की। फिलहाल सुनते हैं सर की पसंद का एक और गाना। आप सुनते जाइए रेडियो एक्टिव 90.4 FM, हमारे साथ इट्स योर वॉइस। अकेला गया था मैं, हाँ मैं, न आया अकेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं, हाँ मैं, न आया अकेला। मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला।
गली से, तेरी गली से मैं जब निकला, सब कुछ देखा, बदला बदला। तेरी गली से मैं जब निकला, सब कुछ देखा, बदला बदला। जैसा अब है ऐसा कब था, ये मौसम अलबेला। मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं न आया अकेला। मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं जी करता है, जी करता है वापस जाऊं, जाकर तुझको साथ ले आऊं। जी करता है वापस जाऊं, जाकर तुझको साथ ले आऊं। मैं यादों के इस मेले में कैसे रहूं अकेला। मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं न आया अकेला। मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। आज की इस स्पेशल डे पर काफ़ी स्पेशल बातें हो रही है रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर। आप हैं धीरज के साथ और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड अपनी एक अलग पहचान बना चुके योग गुरु धीरज सर। सर, जब योग की बात आती है तो विदेशों में हम इसे इंडिया के एक सॉफ्ट पावर के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। सर, आपका कई सारे कंट्रीज में जाना लगा रहता है योग के सिलसिले में, तो वहाँ के लोगों में क्या परसेप्शन होता है स्पेशली इंडिया को लेकर और योग को लेकर? इससे जुड़ी कोई स्टोरी या कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हो तो आप हमारे लिसनर्स के साथ जरूर शेयर करें। भारत के बाहर भारत की पहचान योग और उसकी संस्कृति को लेकर के बहुत प्रबल है। हम लोग जैसे गांव में कहते आए हैं, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। तो भारत में कुछ ऐसा ही है कि अगर आपके पास योग है तो हमारी दृष्टि में योग उतना महत्वपूर्ण सा नहीं दिखता है जितना
बाहर जब आप देश से बाहर जाते हैं तो आपको समझ में आता है। आप एक उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं कि अगर बिहार, भागलपुर जैसे क्षेत्र में कोई व्यक्ति योग का कार्य करता है, देखने वालों की नजर अलग रहती है। इसके उलट अमेरिका में योग एक कारोबार के तौर पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है आज के डेट में। तो हमें एक दृष्टि भी बदलनी पड़ेगी, तब फिर योग ना केवल हमारे स्वास्थ्य को और जन चेतना को जागृत करने का कार्य करेगा, बल्कि एक स्वरोजगार का आर्थिक स्वावलंबन, इस दिशा में एक ठोस कदम हो सकता है। खासतौर पे मैं देखता हूं कि हरियाणा में सरकारों ने वहां पे समझी कि वहां की जो लोग हैं वो शारीरिक रूप से थोड़ा मजबूत हैं और उसी तरफ उनका जो रुझान रहता है। तो सरकार की तरफ से स्पोर्ट्स में, योग में, फिटनेस में, दंड बैठक में या कुश्ती में, इन तमाम चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया है, जो भी सरकार हो। मुझे लगता है कि बिहार में भी शारीरिक दृष्टिकोण से काफी नौजवान शारीरिक सौष्ठव हैं, उनमें संकल्प है, विपरीत परिस्थितियों में लड़ने का सामर्थ्य है। तो योग को स्वरोजगार के तौर पर बढ़ावा दिया जा सकता है। बिहार में प्रतिष्ठित योग के संस्थान है, लेकिन बिहार के लोग वहां पे ना तो जाते हैं, ना उस संस्थान का ही कोई इंटरेस्ट है। तो मेरा मानना है कि हम उस दृष्टि से अगर देखें तो बहुत बड़ा कार्यक्रम खड़ा हो सकता है। और चूंकि हमारी स्वयं जो है वशिष्ठ योग की बिहार इकाई भी काम करती है। भागलपुर में भी आपको मैं जानकारी दे दूं कि नित्य प्रतिदिन, अभी तो कोरोना काल है तो ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं योगी राजीव जी, और वो स्वयं संगठन प्रमुख हैं, पूरे भारत का कार्य है, लेकिन उनका गृह क्षेत्र जो है, कार्य क्षेत्र भी भागलपुर पड़ता है। तो वहां नित्य जो है नियमित तौर पर जयप्रकाश उद्यान में निःशुल्क सेवा पिछले 4 सालों से चल रही है, तो उसका लाभ उठा सकते हैं। और दूसरी बात, जहां पर उदाहरण आपने कहा कि रोचक कहानी, तो मैं एक बार अमेरिकी जो एम्बेसी है उसके बुलावे पर टोक्यो गया था। तो मैंने यही देखा, वहां पर टोक्यो एम्बेसी में कई जगह के लोग कार्य करते रहते हैं, मतलब कई देश से लोग आए होते हैं, डिफरेंट। तो सब लोगों से आप इंटरेक्ट होते हैं। मैंने देखा कि जब एक अभ्यास करने की बात हो तो एक जबरदस्त अनुशासन दिखता है, जो हम लोग पहले प्राचीन समय में पढ़ा करते थे कि गुरु के आने से पहले शिष्य लोग तैयार हो जाते हैं। जापान में मुझे देखा, खास तौर पे जापानी जो लोग हैं वो इतने अनुशासित होते हैं कि वो जानते हैं कि आप अगर 6 बजे का समय दिया है तो 6 बजे यानी मेरे आने का समय हो सकता है, उनके आने का समय 10 मिनट 15 मिनट पहले ही होगा। मुझे भारत में ये थोड़ी कमी दिख रही है। हमें सिर्फ भारत का गुणगान कि हम भारतीय बहुत अच्छे हैं ऐसे बोल करके हम सुधार नहीं कर सकते, हमें सीखना पड़ेगा। हम अपनी संस्कृति को भूल बैठे हैं, उनको अपनाना पड़ेगा। आज भी सेशन कई जगह शुरुआत हो जाते हैं, लोग 5-10 मिनट लेट ही आते हैं, क्योंकि उनको आदत हो गई, हर कार्यक्रम लेट ही शुरू होता है, तो योग का कार्यक्रम भी लेट होता होगा, ऐसे उनके जहन में रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो योग में आते हैं उनको पता चल जाता है। तो ये भी एक बड़ा बदलाव है। आप समय का कद्र करते हैं, आप अपने जीवन का एक अनूठी दिशा में लेके चल सकते हैं। दूसरा एक जो वाकया इंटरेस्टिंग है, मैं एक बार थाईलैंड गया था, वहां पे टीचर ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। तो पहले तो मुलाकात नहीं थी, टेलीफोनिक चर्चाएं थी, और उस समय काफी साल पहले की बात मैं बताता हूं। तो जब आमंत्रण था तो स्टूडियो वाले जिन्होंने मुझे बुलाया था उनको तो परिचित था मैं, लेकिन आम आदमी जो कार्यक्रम रखा गया था कि भाई भारत से कोई योग गुरु आए हैं वो आपको बताएंगे, स्टूडियो से अलग हट करके जो ना पब्लिक में कार्यक्रम रखा था उसकी बात बता रहा हूं। तो सब लोगों को ऐसा लग रहा था जब बातचीत मेरी हुई बाद में
कि गुरु कोई आ रहा है तो वो काफी वृद्ध होगा या उम्र दराज व्यक्ति होगा, उसकी दाढ़ी लंबी होगी, मूछ बड़े बड़े होंगे, कोई वस्त्र खास तरह का होगा। लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि भाई ये गुरु है कि लड़का है, नौजवान है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि गुरु है, स्वामी है, कोई बुजुर्ग होगा, दाढ़ी बड़ी होगी, इससे अलग हट करके मुझे लगता है कि एक चीजों को प्रकट करने की जरूरत है। और भारत से बाहर जितने भी देशों में गया, जर्मनी को मैंने, जर्मन के लोग आए हैं हमारे यहाँ अहमदाबाद में, उनको बताया हूँ, चाइनीज लोग हैं, जो भी लोग आए हैं योग को प्रेमी हैं, भारत आते हैं, भारत से बाहर मैं जाता हूँ, तो काफी उनका एक नजरिया रहता है। जब वो भारत में पहली बार आते हैं तो उनको लगता है कि भारत में सभी लोग एकदम योगस्थ होंगे, यहाँ तो गली गली मोहल्ले में योग होता होगा, साधना होती होगी, ऐसी सोच होती है उनके अंदर। आप सोचिए ये सोच हमारे लिए उनकी छवि कितनी बड़ी है, और हम ऐसे लोग हैं जो योग से विमुख हैं, तो बड़े अचरज की बात लगती है। इसीलिए आप समझिए कि भारत को पूरा विश्व किस तरह से देख रहा है। हम उस कसौटी पे खरे उतर रहे हैं, यानी हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो मूल्य है, हमारी जो परंपरा है, उसको हमको पकड़ना पड़ेगा। कल कहीं ऐसा ना ही हो कि विदेश के लोग आए और आपको अपनी परंपरा सिखाएं। इसीलिए पूरा वशिष्ठ योग आश्रम का ये अभियान है। हम लोगों ने अभी तुरंत योग बलि अभियान छेड़ा है, और उसका यही कार्यक्रम है कि योग का बल हर जन में, हर घर में, हर गली गली में कैसे पहुंचाया जाए। क्योंकि योग के नाम पर बहुत सारे एक्सरसाइज, गलत प्राणायाम की टेक्निक, क्योंकि शॉर्टकट परोसा जा रहा है, योग के सामने रख करके प्रोडक्ट बेचा जा रहा है। तो उन सभी चीजों से परे योग आपके जीवन में वास्तविकता में कैसे पहुंचे, इसीलिए वशिष्ठ योग आश्रम का अभियान है, और आप सभी लोग जुड़े। तो सुना आपने, जो अदर कंट्रीज के लोग हैं वो क्या सोचते हैं योग के बारे में और हमारे इंडिया के बारे में। सर, आज की इस शो पर वैसे तो सारे गाने आपकी चॉइस की ही हैं, बट कोई एक सॉन्ग सर जो आपके दिल के सबसे करीब हो। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। राज कपूर का ये गाना चला दे। ओके, तो आइए सुनते हैं सर की पसंद का ये सॉन्ग, एंड यू स्टे ट्यून्ड, रेडियो एक्टिव 90.4 FM, इट्स योर वॉइस। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का।
के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। आई नो आज योगा डे के इस अवसर पर भी आप में से कई लोग निंद्रासन में होंगे, तो कोई बाहर दोस्तों के साथ घुमासन कर रहे होंगे, लेकिन अभी भी हम एक महामारी की सिचुएशन से सफ़र कर रहे हैं। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट काम ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर आप हैं धीरज के साथ, और आज 6th इंटरनेशनल योगा डे के इस खास मौके पर मेरे साथ शो पर मौजूद हैं वशिष्ठ योगाश्रम के संस्थापक और योग की दुनिया की एक जानी मानी हस्ती योग गुरु धीरज सर। अगला सवाल मेरा सर हमारे नाम से बड़ा लिंक्ड है। मैंने कई सारे लोगों को देखा है, इनफैक्ट मैं भी उन लोगों में से शामिल हूं, जब कोई आसन नहीं हो पाता तो हम योग करना ही बंद कर देते हैं। तो योग में धैर्य या धीरज की जरूरत कितनी होती है और इसे हम कैसे बनाए रख सकते हैं? एक आप धीरज, एक मैं धीरज, और 2 धीरज मिलकर के 11 धीरज हो जाते हैं। तो आप यही धैर्य है। तो मेरा मानना है कि योग पूरी साधना जो है वो आपके धीरे धीरे धैर्य को ही जन्म देती है, और जीवन में धैर्य की हर जगह जरूरत है। आप विपरीत परिस्थिति में हो, जीवन का बहुमूल्य कुछ चीज खो गया हो। अभी आपने कहा कोरोना काल है, तो कोरोना काल में क्या काम आने वाला है? धैर्य ही काम आने वाला है। हो सकता है कईयों की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी, नौकरी छूट जाएंगे, जॉब से निकाल दिए जाएंगे, कई लोग हताश हो जाएंगे, घर में रहते रहते मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान होने लगेंगे। तो यहां कौन काम आने वाला है? यहां बस धीरज की ही परीक्षा होने वाली है। और यह धीरज कहां से अर्जित की जाए? साधना से आने वाली है। बार बार आप बार बार एक छोटी छोटी चींटियों को देखिए, कहीं चढ़ रही होती, बार बार गिरती है, फिर चलती है, फिर गिरती है। अगर यह दृष्टि हमारे अंदर आ जाएगा तो हम चल पड़ेंगे, फिर हमारे अंदर धीरज आ जाएगा। गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। संसार के इस क्रम को समझ लिया, उस दिन धीरज का जन्म हो जाता है। और इन सब की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में तो होती है। साधना जैसे से करेंगे, जैसे आप कोई आसन करना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर आप करते हैं, अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते हैं, और ये आने लगता है। इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूं, डू योर प्रैक्टिस एंड ऑल इज कमिंग, कि आप अभ्यास करें और सब कुछ आपके जीवन में आने वाला है। और जैसे जैसे ये अभ्यास जारी रहेगा, स्वाभाविक तौर पर धीरज आपके अंदर जन्म लेने लगेगा। आप धैर्यवान हो जाएंगे, संकल्प से आप भर उठेंगे, और जो संकल्पित है, धैर्य से भरा है, जिसके पास धीरज का खजाना है, वो संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। और इस प्राप्ति के लिए आपने देखा कि पहले के लोग साधना रत रखते थे। कुंभकर्ण हो, रावण हो, राम हो, सभी लोग धैर्यवान हैं, धीरज धर के साधना में लगे रहते हैं। तभी तो आपने देखा कि उनको प्राप्ति हुई है। कोई चुके नहीं, किसी को निराशा नहीं आई, भले ही वो अपनी ऊर्जा को बाद में किसी गलत दिशा में भटका दिए हों, लेकिन धीरज धर के जिन्होंने तपस्या का जीवन जिया, तपश्चर्या किया, उनको प्राप्ति हुई है। इसलिए आप सभी लोग धीरज को जरूर अपनाएं, और ये साधना से आने वाली है। योग गुरु धीरज चैनल को ही अपना लें, कम से कम वहां पे जाएं, सीखें कुछ। हर दिन सोचें कि मुझे एक ही आसन सीखना है, एक ही प्राणायाम आज सीख के करना है, रोज उसको कीजिए बस। अगले दिन आएंगे, फिर एक आसन जोड़ देंगे, अब 2 आसन हो गया। और इस तरीके से धीरज रखते हुए आप आगे बढ़ते जाइए। साधना आएगी, जीवन खिलेगा,
सुगंध बिखर जाएगा। यस, तो योग में पेशेंस की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है और वैसे भी कहा जाता है प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। सुनते हैं एक और सॉन्ग सर की पसंद का। आप बने रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर। इट्स योर वॉइस। अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। अपने हाथों जिस दम हमें बनाया, डाली दिलों में धड़कन और दिल से दिल मिलाया, फिर प्यार का फरिश्ता दुनिया में लेके आया। अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। सफर में हम साथ ही रहेंगे, दुनिया के हर डगर पर हम साथ ही चलेंगे, हम साथ ही जिएंगे, हम साथ ही मरेंगे। अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। वेल, इतनी सारी बातों के बीच अब हम आप पहुंचे हैं शो के आखिरी पड़ाव पर। रेडियो एक्टिव 90.4 FM पर आप सुन रहे हैं योगा डे स्पेशल शो मेरे यानी आरजे धीरज के साथ, और मेरी बगल वाली चेयर की शोभा बढ़ा रहे हैं योग गुरु धीरज सर। सर, अब इस शो को बाइंड अप करने का समय हो चला है, तो जाते जाते एक दो योग से रिलेटेड बेसिक सवाल जो लोगों के दिमाग में रहता है, लाइक योग मॉर्निंग टाइम पर करना ज्यादा फायदेमंद है या किसी और समय करना उतना ही फायदेमंद होता है, और योग करते टाइम ड्रेसिंग सेंस क्या होनी चाहिए, बिकॉज कई सारे लोग जो टाइट कपड़ों में भी योग करते पाए जाते हैं, तो इसका कोई बैकड्रॉ तो नहीं है? जैसा कि मैंने पीछे जवाब दिया और उसमें संदेश भी था कि मॉर्निंग का समय सबसे अच्छा है, क्योंकि आपका शरीर उस वक्त विश्राम को प्राप्त करके उठा रहता है, आप शौच किए रहते हैं, पेट खाली रहता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहती है, प्रकृति खुद ध्यानस्थ होती है, तो ये सब आपके योग की तरफ प्रेरित करता है, आपको खुद से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। सांध्यकालीन सेवा की भी, प्रार्थना की, पूजा की हमारे यहाँ परंपरा रही है, तो वो भी काल जो संधि का है, संध्या का, उस वक्त भी आप साधना में उतर सकते हैं, वो भी अच्छा है समय है। हर वो समय अच्छा है जब आप अपने जीवन में कुछ बेहतर ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। आप अगर घर में देखते हैं गंदगी और झाड़ू लगाना, तो क्या आप देखेंगे कि सुबह है कि शाम है? गंदगी है, कभी भी साफ कर लीजिए,
योग इसी तरह की सफाई है आपकी जिंदगी की। जो कचरा है, जो मलिनता है, जो भीतर में शुभ नहीं है, अशुभ है, उस सब की सफाई। और उस सफाई का कभी ख्याल आए तो घड़ी मत देखिए, मुहूर्त मत ढूंढिए, बस शुरू हो जाइए। मैट खोलिए, योग मैट पे आइए, उतर जाइए। कपड़ों की अपनी सुविधा है। आप अगर टाइट कपड़े पहनेंगे तो कई सारे आसन में आपको झुकने में, चलने में, आसन में होने में परेशानी आएंगी। कपड़ा का बस इतना ही प्रयोजन है कि बस तन ढक गया। टाइट कपड़ा पहनने की कोई अर्थ नहीं है। भारत जैसे देश में जहां गर्मी है, आप हल्के फुल्के ढीले ढाले कपड़े पहनिए। आसन में भी सुविधा रहेगी, बैठने में भी कंफर्ट लगेगा, ध्यान प्राणायाम में, और गर्मी से भी आप बचे रहेंगे। ठंड रहती है तो वहां पे थोड़े बहुत इस तरह के कपड़े आप पहन सकते हैं। बाकी कंफर्ट कपड़ा तो जरूर होना चाहिए जिसमें आप आसानी से हर चीज कर सकें। अब जींस में आप चाहेंगे योगाभ्यास करना तो थोड़ा डिस्कंफर्ट रहेगा। बहुत टाइट टी शर्ट पहना तो इन तमाम चीजों में दिक्कत होगी। हमारी जो माँ बहनें हैं उनको भी ख्याल रखना है कि कुछ ऐसे कपड़े हों। अब जैसे साड़ी पहन के अगर योगाभ्यास हो तो अनकंफर्टनेस हो सकता है, तो हम उस तरह से चीजों को पहने जो योग के अनुकूल हो। और एक दो चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये सवाल नहीं आया कि माँ बहनों का जिनका पीरियड का समय रहता है उस वक्त वो इन्वर्जन आसन ना करें, यानी उल्टा आसन, जैसे सर्वांगासन करते हैं, शीर्षासन करते हैं, हलासन करते हैं। इन सब विपरीत करनी है, ये सब छोड़ करके सब करें। फास्ट ब्रीदिंग है, कपालभाति और भस्त्रिका, इन सब पे बिल्कुल फोकस ना करें। स्लो डीप ब्रीदिंग जितना जुड़े, ये सबके लिए जितना स्लो ब्रीदिंग आएगा। वशिष्ठ प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, उज्जयी है, भ्रामरी है, ओंकार है, ये ज्यादा लाभ देगा। इस पर समेटे तो ये सबसे जरूरत है। और इस विश्व योग दिवस पर संकल्प लीजिए कि मैं अपने जीवन के लिए योग में उतरूंगा, योग को अपनाऊंगा, लोग को जोड़ूंगा और खुद जुड़ा रहूंगा। और मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने रेडियो के माध्यम से योग की जन चेतना जागृत करने का काम किया है। आपके सभी श्रोता भी साधुवाद देता हूं जिन्होंने ध्यान से इन तमाम चीजों को समझा है, और मैं निश्चिंत हूं कि वो अपनाएंगे और योग जन चेतना को घर घर आगे ले जाएंगे, पहुंचाएंगे, जागृत रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। आओ बने हम योग बली। धन्यवाद। तो आज के इस शो पर योग गुरु धीरज सर, जो वशिष्ठ योगाश्रम जो कि गुजरात के अहमदाबाद में है, उनके संस्थापक भी हैं, मेरे यानी आपके आरजी धीरज के साथ हैं। और अब आपसे विदा लेने का वक्त हो चला है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज के इस शो को, और योग से जुड़ी बहुत सारी बातें जानने को मिली होगी। जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको सर की पसंद के इस गाने के साथ। एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। ये मुलाकात एक बहार